मेरा छोटा भाई स्टेज चला रहा, जिला का अध्यक्ष है वैसे, बेनगढ़ साहब, बडाला साहब और बहुत से साथियों का सबका नाम लूंगा मैं। पहला बीमार चल रहा हूं, फिर कहने वाली बात रह जाएगी। सारे भाइयों ने मेरी राम राम। भाई सीआईडी सिक्योरिटी के साथी या सरकार का कोई तंत्र सुनता हो तो दो एक बात हमें आप पे कह रहे हैं, सुन लो ध्यान से। आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में। पूरे भारतवर्ष के अंदर ट्रैक्टरों का प्रदर्शन है। जहां पूरे भारतवर्ष के अंदर ट्रैक्टरों का प्रदर्शन है वो एक अलग मैसेज है। और आज हिसार में जो हम कर रहे हैं हमारे स्थानीय मुद्दे भी, इसलिए मैं दोनों बातों में बात करूंगा। पूरे भारतवर्ष के अंदर स्वतंत्रता दिवस, आज गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा। गणतंत्र दिवस का मतलब होता है हम अपने देश के लिए किस तरह के कानून बनाएंगे, किस तरह हमारा देश चलेगा। जिस दिन हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया था उस दिन का नाम रखा गया था गणतंत्र दिवस। मगर 22 जनवरी के दिन आपने देखा होगा हमारे देश के अंदर गणतंत्र की बजाय, प्रजातंत्र की बजाय एक राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की गई। हमारे संविधान के अंदर पहला अक्षर आता है जिसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग, उसकी धज्जियां उड़ा करके हमारे को आम प्रजा बना दिया गया। हम भारत के लोग का मतलब है कि हम इस देश के नागरिक हैं, हमें अपने चुने हुए नुमाइंदों के द्वारा कानून बनाने का अधिकार है, हम अपनी बात रख सकते हैं। मगर नहीं, इस तरह का व्यवहार किया गया जिस तरह इस देश के अंदर सबसे पहले तो नई जो संसद भवन बनी उसके अंदर जिस दिन सिंगोल रखा गया था उसी दिन राजतंत्र लागू हो गया। हमारा संविधान के अंदर एक बात अंकित की गई है कि यह देश धर्म निरपेक्ष रहेगा, सभी धर्मों का आदर किया जाएगा, यह धर्म निरपेक्ष होते हुए अपने कानूनों के तहत आगे चलेगा। इस देश के अंदर कानून का राज होगा, इस देश के अंदर संविधान के तहत कानून बनाए जाएंगे। मगर सारी चीजें ताक के पे रख दी गई। देश की सरकार एक धर्म को प्रमोट करने के लिए लगी। हम भी हिंदू हैं मगर हम धर्म निरपेक्षता में विश्वास रखते हैं। हम धर्म निरपेक्षता में क्यों विश्वास रखते हैं साथियों, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। क्योंकि जिस देश के लिए हमने, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी, हमारे बुजुर्गों ने भगत सिंह जैसे शहीदों ने कुर्बानियां दी, उनका एक सपना था ये हमारा देश धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत के ऊपर आगे बढ़ेगा। यहां फांसीवाद लागू नहीं होगा, यहां सभी धर्मों का आदर किया जाएगा, सभी जातियां सम्मान रहेंगी। मगर आज वो मूल्य नहीं रहे। मैं एक बात पूछना चाहता हूं सीआईडी के तंत्र के माध्यम से, बहुत से मीडिया के साथियों के माध्यम से, 40 करोड़ जनता मेरे देश की वो है जो अपना आप को हिंदू नहीं मानती। बताइए उनको कहां छोड़ के आएंगे आप? उनको गोलियां मारेंगे या उनको दूसरे दर्जे का नागरिक बनाएंगे या इस देश के टुकड़े करना चाहते हैं आप? हमारे देश के अंदर बड़े बड़े विचार दिए गए। एक विचार भगत सिंह जी ने दिया, पूरी दुनिया के अंदर जाना जाता है। एक विचार गांधी जी ने दिया जिसको अपना करके अमेरिका के अंदर गोरे और कोड़ा कालों का किंग लूथर ने आंदोलन जीता। वो विचार गांधी का विचार लेकर के दक्षिण अफ्रीका के अंदर नेल्सन मंडेला काले गोरे का भेद मिटाने के लिए जीता। इतने बड़े बड़े विचार देने वाले देश के अंदर क्या आज गोडसे का सिद्धांत लागू होगा? क्या आज हमारा सारा देश सावरकर को मानने वाला हो गया? क्या आज इस देश के अंदर मनुस्मृति का शासन होगा संविधान की बजाय, जो कहती है ढोल, पशु, शूद्र और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी?
हम मनुस्मृति इस देश में लागू नहीं होने देंगे। हम इस देश के अंदर कानून का राज चाहते हैं, हम इस देश के अंदर संविधान का राज चाहते हैं। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। हमारे सवाल है सरकार से, और मेरी एक प्रार्थना आपको भी है साथियों, जहां हम 72 गांवों का मुआवजे की बीमे की बात कर रहे हैं, वो तो लेके ही जाएंगे। खेड़ी तहसील का हमारा स्पेशल सहायता जो राशि रुकी हुई है वो भी डलवा के जाएंगे वहीं पर। 6,500 रुपया किला का। तो एक बात आपसे ही प्रश्न करना चाहूंगा मैं, आज देश के अंदर धर्म के नाम पर जिस तरह की आंधी उठा रखी है, 2014 का मैनिफेस्टो बीजेपी वाला का क्या आप याद करेंगे? अलग अलग वर्ग की अगर मैं बात करूं, आप याद करना, आपको किसानों को कहा गया था सीटू प्रोसिटी कहता है स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू होगी, क्या हुई? नौजवानों को कहा गया था 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, क्या दिए गए? नहीं दिए। महिलाओं की रक्षा के ऊपर बोला गया था, क्या महिलाओं की रक्षा हुई? नहीं हुई। रक्षा बजट बढ़ा करके इस देश की सेनाओं को मजबूत किया जाएगा, क्या उसके खिलाफ काम हुआ है या हक में हुआ? पूरी दुनिया के अंदर भारतवर्ष की जीडीपी को बढ़ा करके हमारी अर्थव्यवस्था को दुनिया के अंदर चमकाया जाएगा, ये वादा किया था। आज देश को बर्बाद कर दिया गया कि नहीं कर दिया गया? पूरी दुनिया के अंदर जिस देश की सम्मान के साथ दृष्टि से देखा जाता था कि वो शांति प्रिय लोगों का देश है, सर्वधर्म समभाव में विश्वास करता है, हमारे देश का आज नाम ये लिया जाता है कि वहां फांसीवाद लागू हो चुका है। क्या देश आगे बढ़ा पीछे गया? उन सभी बातों को बढ़ाने के लिए 2019 के अंदर राष्ट्रवाद का उपहार किया गया, पुलवामा होने दिया गया। सत्यपाल मलिक जी कह रहे हैं पुलवामा होने दिया गया, मैं नहीं कह रहा, वो गवर्नर थे उस समय। पुलवामा के शहीदों की लाशों के ऊपर राष्ट्रवाद का जवार चढ़ा करके देश को मूर्ख बना करके वोट लिए गए, और अब आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन कर दिया गया, राम बन गया। आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन कर दिया गया चुनाव के लिए। यह बात भी हम नहीं कह रहे, शंकराचार्य कह रहे हैं। ये शंकराचार्य कौन है भाई? सबसे पहले समझिए, शंकराचार्य वो है जिस समय हिंदू धर्म को कन्वर्ट करने के लिए बौद्धिज्म पूरे हिंदुस्तान के अंदर हैवी हो चुका था, उस समय एक 30 साल का नौजवान पूरे वेदों का शास्त्रों का अध्ययन किया और चैलेंज किया कि मैं साबित कर सकता हूं कि हिंदू धर्म सबसे सर्वश्रेष्ठ है। सभी तरह के विद्याओं में निपुण वो आदमी, उसने चारों मठ बनाए थे और सनातन धर्म की रक्षा के लिए चारों शंकराचार्य बैठे थे। आज उनको भी नहीं पूछा जा रहा भाई, आज उनको भी नहीं पूछा जा रहा। आज उनके ऊपर को ही घोषणा कर दी गई। तो क्या ये दूसरा धोखा तो नहीं है? पहला धोखा हमने 19 में खाया, जब 2019 के अंदर चुनाव के जो मुद्दे थे, 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, पूरे देश के अंदर बुलेट ट्रेनें चलाई जाएंगी, महिला का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे महिला खिलाड़ी थी अपनी, वो बेटी नहीं थी किसी की। उनके बाल पकड़ के खींच रहे थे, वो बेटी नहीं थी हमारी। मणिपुर के अंदर हमारी बहनों को नंगा घुमाया गया, वो हमारी बेटी नहीं थी क्या? हमारे 750 किसान बॉर्डर पर शहीद हो गए, क्या वो देश के नागरिक नहीं थे क्या? क्या हम इस सारी बातों को भूल करके मात्र धर्म पे वोट दे देंगे कि भाई जहां हमने किसान के लिए लड़ना है वहीं ये देश भी बचाना है, और देश विचारिक लोग बचाया कर है। कभी भीड़ देश नहीं बचाती। आप जैसे लड़ने वाले लोग, आप जैसे 1% लोग अगर पूरे समाज के अंदर मुकाबला करेंगे और उनकी झूठ का पर्दाफाश करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं कि उनकी सारा का सारा पर्दा साफ हो जाएगा।
जहां हम विपक्ष के पक्ष के साथियों को ये बात कर रहे हैं, विपक्ष से भी एक सवाल है हमारा, विपक्ष से भी हमारा एक सवाल है। पूरी देश की जनता जान गई, पूरी देश की जनता विपक्ष से एक सवाल पूछ रही है, जब देश के अंदर यह लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है तब आप कहां हैं? इस देश के अंदर कानून का राज समाप्त कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट खत्म कर दिया गया, तब आप कहां हैं? इस देश के अंदर इलेक्शन कमीशन खत्म कर दिया गया, तब आप कहां हैं? सर अब राज करने के लिए बने हो क्या? अगर विपक्ष भी सड़क पे नहीं उतरेगा तो इस देश का जब इतिहास लिखा जाएगा कि जब मोदी इस देश के अंदर लोकतंत्र को समाप्त कर रहा था, संविधान को समाप्त कर रहा था, तब विपक्ष भी मूक सहमति से उसकी स्वीकृति दे रहा था। इसलिए हम इतना ही जिम्मेवार विपक्ष को ही मानते हैं। मानो कि नहीं मानो भाई? जब किसान सड़क पे उतर सकता है, जब मजदूर सड़क पे उतर सकता है, तो विपक्ष वाले क्यों नहीं उतर सकते? सिर्फ लड़ाई फोटो तरवाओगे। इसलिए मेरी प्रार्थना में कोई गलत बात निकल गई, माफी चाहूंगा। बडाला साहब ने